आप स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति गंगानगर की उभरती हुई कवित्री श्रीमती रितु सिंह राजपूत जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। आप सबको स्वागत, नमस्कार। मैं रितु सिंह। मेरे पास फ़ोन आया कि आपको कविता सुनानी है। मैंने कहा हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, काम ही यही है। झांसी की रानी पे सुनानी है। मैंने कहा झांसी की रानी? मैंने कहा सर आजकल घर घर में झांसी की रानी है, अब थोड़ा नया कुछ होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि मैं अब एक प्रॉब्लम और, मैं जो हूँ सॉरी कविता सुनाती हूँ, कैरेक्टर में थोड़ा सा घुस के सुनाती हूँ। अब झांसी की रानी मराठी साड़ी पहनती, यहाँ तलवार लेके खड़ी होती और मैं बच्चे को बांधने का भी इंतज़ाम कर लेती, पर घोड़ा नहीं लाने देते मेरे से। तो इसलिए मैं आप सबके सामने आज इस अवसर पर आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महादेवी वर्मा की एक सुप्रसिद्ध कविता सुनाना चाहती हूँ। 60 के दशक में लिखी गई ये कविता उस वक्त की है जब लड़कियों को स्कूल भेजने के बारे में बहुत मुश्किल से सोचा जाता था। और ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल भी स्कूल भेजा ही नहीं जाता था। घर से बाहर निकलने पे भी लड़कियों के उस वक्त पाबंदियाँ हुआ करती थी। महादेवी वर्मा की ये रचना है जो समस्त नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती है। आज भी इसी तरीके से सोचती हैं नारियां जो उस वक्त उन्होंने सोचा था। उनका खुद का जीवन भी बहुत संघर्षों में गुजरा था। 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और जब पति के घर जाने का समय आया तो पति ने कहा कि ये सुंदर नहीं है। उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद वो कभी ससुराल नहीं गई और जीवन भर फिर वो अविवाहित रही। तो उनकी ये उस वक्त की रचना, मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ ये सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उसके बाद फिर इस तुलसीदास के जो ये दोहा था, इस पे क्लैरिफिकेशन भी बाद में आए जब इस पे बहस हुई कि जो ये पशु है शब्द नारी के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस नारी का विशेषण है, यानी जो पाश्विक प्रवृत्ति की जो नारियां हैं उनके ऊपर ये दोहा है, सब नारियों के ऊपर नहीं। अब सच्चाई तो तुलसीदास ही जानेगी उन्होंने किस हिसाब से लिखी, तो इसके बारे में प्रूफ कोई नहीं है। मैं हैरान हूँ ये सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ ये सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति। मनुस्मृति एक जो किताब है उसमें नारी को निकृष्ट कहा गया है, दासी की संज्ञा दी गई है। क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति जिन्होंने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। आज चेतना जो है वो लेखनी से कैसे आती है। आज हम देखते हैं कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, जलाई गई है मनुस्मृति उसके बाद। मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को, क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया था घर से बाहर, परीक्षा के बाद भी निकाल दिया था घर से बाहर। किसी औरत ने लानत नहीं भेजी उन सबको जिन्होंने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया था दांव पर। होता रहा नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण महाभारत में। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं या जितनी भी औरतें सीरियल देखती हैं महाभारत, और जब द्रौपदी का चीरहरण का दृश्य आता है कोई औरत व्याकुल हुए बिना नहीं रहती है, मेरा विश्वास। समूची औरत जाति का चीरहरण महाभारत में। मैं हैरान हूं ये सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं किया संयोगिता अंबालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। आप देखिए ये 60 के दशक की कविता लिखी गई है। मैं हैरान हूं ये सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं किया संयोगिता अंबालिका के अपहरण का विरोध आज तक। अब इसकी आखिरी लाइनें सुनिएगा। मैं हैरान हूं इतना कुछ होने के बाद भी,
इतना कुछ होने के बाद भी क्यों अपना श्रद्धेय मानकर मेरी माताएं बहनें पूजती हैं इन्हें अपना देवता भगवान मानकर। इतना कुछ होने के बाद भी मैं हैरान हूं उनकी चुप्पी देखकर, मैं हैरान हूं उनकी चुप्पी देखकर। सहनशीलता कहूं या अंधश्रद्धा या गुलामी की पराकाष्ठा, आज भी है, तब भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। कभी अपनी बेटी के आगे रोता नहीं है, कभी नहीं रोएगा, किंतु जब बेटी की विदाई होती है तो पता है क्यों रोता है? वो कहता है मेरी माँ जा रही है। पत्नी ध्यान नहीं रखती पिता अपने पति का, बेटी रखती है। पापा ने खाना खाया, पापा को दवाई ला के दी, पापा कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, बेटी खरीदती है, पापा के लिए शर्ट ले लेती हूँ, अच्छी लगेगी। तो जिन्होंने एक भावनात्मक संबंध जो होता है उसका भी एक, मैं कहती हूँ, एक लाइन क्रॉस करके पिता का दाह संस्कार सोचकर भी देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। इतना बड़ा कार्य करना, एक और जोरदार तालियां रितु सिंह राजपूत जी के लिए। और मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। आज का सम्मान समारोह ऐसी ही नारी से होना चाहिए। ये जिस गुड़िया वृंदा को देख रहे हैं आप, जिसने आपको तिलक किया, ये उस वक्त जन्मी नहीं थी, लेकिन हाँ दुनिया में थी मेरे अंदर, जब मेरे पिता का दाह संस्कार मैंने किया था। क्यों किया था? पापा कहा करते थे, एक बार एक न्यूज़ आई थी, उसमें 8 बेटियों के पिता, जिनमें उनके बेटा नहीं था, तो अखबार में एक बड़ी न्यूज़ आई थी कि 8 बेटियों के पिता गुजर गए हैं और उनकी बेटियों ने उनका अर्थी भी लेके गए हैं कंधे पर और दाह संस्कार भी किया। तो मैंने पापा को पढ़ के सुनाया। पापा बोले ये पढ़ के ही सुना रही हो या कुछ मतलब अमल भी करने का इस पे विचार है आगे? मैंने पापा कैसी बातें करते हो आप, ऐसी बातें मत किया करो। और वो वक्त मुझे तब ध्यान आया जब उनके दाह संस्कार का वक्त आया। हम लोग गाँव में थे, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, गाँव में थे, तो कुछ कंडीशन ऐसी और कुछ लड़की की भाई अभी हमारे समाज में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं ज़मीन गेट के पास मैं किसी को मैंने बाहर नहीं जाने दिया कि दाह संस्कार होगा तो मेरे ही हाथों होगा। मेरे पिता के ऊपर अधिकार किसी और का कैसे हो जाए? औलाद तो हूँ, बेटी हूँ तो क्या हो। मैं स्टेज पर श्रीमती प्रीति गर्ग और डॉक्टर दीपा माथुर जी को बुलाना चाहूँगी रितु सिंह राजपूत जी के सम्मान के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। नीलम खारीवाल, श्रीमती नीलम खारीवाल जो कि एक समाज सेविका हैं, सक्षम संस्था का संचालन इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें सिलाई, पार्लर जैसी जो ये कार्य हैं निःशुल्क कराए जाते हैं और महिलाओं को सिखाए जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती नीलम खारीवाल। देखिए, शिक्षा देना एक बहुत बड़ा कार्य है, किंतु किसी को कार्य सिखाना, क्योंकि कार्य सिखाना मतलब किसी की रोजगारी सिखाना। तो एक बार जोरदार तालियां नीलम खारीवाल। ठीक है, महिला शक्ति दल, एक बार जोरदार तालियां बजा दो महिला शक्ति दल के लिए। ये दल महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा गठित किया गया है। पिछले 4 वर्षों से महिलाओं व बच्चियों को सुरक्षा का माहौल प्रदान कराने का कार्य रहा है और गंगानगर की महिलाओं को सुरक्षित फील हो भी रहा है। तो फिर जोरदार तालियां महिला शक्ति दल के लिए। मैं चाहूंगी कि उनकी जितने भी सदस्य हैं एक बार मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। एक बार मैं चाहूंगी कि सब इंस्पेक्टर मैम 2 शब्द प्लीज आज का सम्मान समारोह। थैंक यू, हमें इस सम्मान और मान के लिए आपने यहाँ पे मतलब इतना कीमती वक्त निकाल के हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। और ये 2018 में हमारी टीम बनी थी जो वसुंधरा वसुंधरा राजे ने गठित की थी कि महिला संबंधी जो भी समस्या, बच्चों लड़कियों संबंधी, महिला संबंधी, जैसे लड़कियां अकेली स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई कर रही हैं तो आसपास जो माहौल है, जैसे लड़के पीछा करते हैं या फिर आने जाने वाले जो भी उस समस्या के लिए ये हमारी टीम है जो जगह जगह वर्क करती है।
जैसे कोई एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर जैसे कॉल किया तो ये लड़कियां तुरंत पहुंच जाती हैं, जो तुरंत एक्शन बीच संबंधित थाने या यूनिट को सूचना देती हैं तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी और जो भी महिला संबंधी जो भी समस्या है उसके लिए हमारी टीम तत्पर रहती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और श्रीमती जया जियानी जी भी महिला शक्ति दल की सदस्य हैं। मैं उन्हें एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, वो 2 शब्द कहकर मंच की शोभा बढ़ाएंगे। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, नारी से ही नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। आज के इस प्रोग्राम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पहुँचे मेरे बड़ी छोटी बहनें सभी को एक बात कहना चाहूँगी, हम में अभी एक जो दौर चल रहा है ना, बेटियों को बेटों के बराबर समझा जाए, बेटियां हैं बेटों से कम नहीं हैं। ये बात 2019 से पहले मैं भी कहा करती थी कि बेटियां हैं बेटों से कमज़ोर नहीं। 2019 में जब माँ बनी तो मैंने महसूस किया कि बेटे तो हमारे आगे कुछ भी नहीं। क्या आपको नहीं लग रहा कि बेटे तो हमारे आगे कुछ भी नहीं, बहुत आगे हैं हम बेटों से? फिर क्यों हमने ये जिद कर रखी है वापस पीछे आने की? हमें बेटों के बराबर होना है। भगवान ने पहले से ही हमारी रचना इस कदर की है कि हम तो बेटों से बहुत आगे हैं। कौन चाह रही है यहाँ से कि जो अपने आप में पीछे आना चाह रहे हैं? कोई चाह रहा है क्या? मैं तो नहीं चाह रही भाई, मैं बेटों से बहुत आगे हूँ और बहुत आगे रहना चाहती हूँ। बाकी जो मेरी यहाँ जो भी बैठे मैंने वो अपने मोबाइल्स में एक नंबर नोट कर लेंगे जो हमारे शक्ति दल का है, जिसमें आप 24 आवर्स कभी भी सेवाएं ले सकते हैं। डरना नहीं है हमें किसी भी सूरत में। जब हम उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, जब हम उड़ने के लिए पैदा हुए हैं तो हम रहेंगे क्यों? बेटियां उड़ने के लिए पैदा हुई है, रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर है 876487564809 87 648 75 809। मैं ये उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि गंगानगर की प्रत्येक महिला बेटी के मोबाइल में ये हमारा महिला शक्ति दल का नंबर सेव होना चाहिए, जो 24 आवर्स हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ बैठी हुई मेरी जो बड़ी बहन माँ स्वरूप जो भी है, जिनकी बेटियाँ हैं, अगर आपको अपनी बेटी आके ये कहे कि माँ मैं कॉलेज जा रही थी, स्कूल जा रही थी, रास्ते में 2 लड़कों ने टोंट किया और पीट के घर आ रही हूँ, सोचो आपको कैसा फील होगा। आपकी बेटी ने कहा माँ लड़के में 2 लड़के मुझे छेड़ रहे थे और पीट के घर आ रही हूँ, कैसा फील करोगे? और वहीं बेटी आके ये कह दे कि माँ मुझे लड़के छेड़ रहे थे, रो के घर आई, अंदर से टूट जाएंगे, हम टूट जाएंगे। ये माँ होने के नाते मैं अच्छे से बता सकती हूँ। फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने गंगानगर में एक त्रिनेत्रा फाउंडेशन जो अभी शुरू किया गया है, जिसके जिला अध्यक्ष हैं श्री सबीर खान जी, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। और मैं मेरी महिला शक्ति दल में इंचार्ज को एक बार फिर से स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ कम। ये एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया गया है। देखो पुलिस होने की वजह से हम कंप्लेन करते हैं, आज भी हमारी महिलाएं थाने आना पसंद नहीं करते। तो उसके लिए एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया गया जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए जो पीड़ित है थाने नहीं जा सकती लेकिन वो अपनी समस्या का समाधान भी करना चाहती है। तो मैं सबीर खान जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस फाउंडेशन के बारे में डिटेल से बताएं। सभी महिलाओं का मेरा नमस्कार, सादर नमन। त्रिनेत्रा फाउंडेशन जो कि जयपुर से संचालित है, रितु माँ जी इनका संचालन कर रहे हैं और ये जयपुर के बाद में हमारे श्री गंगानगर जिले में स्टार्ट की गई है, जिसमें जो काम हमारी जो सशक्ति दल है जो कर रहा है, महिला सशक्ति दल जो कर रहा है, वही काम हम इनके साथ मिलकर कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई भी समस्या आए, किसी नारी, किसी महिला, किसी भी लड़की को, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कहीं भी कोई समस्या आए तो हमसे कांटेक्ट करें, हम हैंड टू हैंड रिजल्ट देंगे। और मैं माताओं बहनों से और यहाँ आई बच्चियों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको रास्ते में कोई छेड़ता है तो आप उसके टांगे हाथ तोड़ के आओ, मेरे पास आओ, बाकी मैं देख लूँगा अपने आप, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है और ये टीम तो आपने देख लिया, मैंने बता ही दिया। और मैं कहता हूँ कि एक बेटी जिस दिन हाथ पाँव तोड़ के आएगी ना, उस दिन गंगानगर क्या पूरा देश सुधर जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबीर खान जी।
बाकी आपने सबने नंबर सेव कर लिया। एक बार फिर से मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां महिला शक्ति दल के सभी सदस्यों के लिए। सम्मान समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कुसुम जैन, श्रीमती डॉक्टर कुसुम जैन, एक बार जोरदार तालियां। उनके बारे में बता दूं कि स्पीच थेरेपिस्ट एवं फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा यह अपना घर आश्रम संस्था में बेसहारा लोगों की सेवा में समर्पित रहती है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर कुसुम जैन। और आज के कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति उभरती हुई लोक गायिका रश्मि लाहोरिया जी। रश्मि लाहोरिया जी को एक बार मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें रश्मि लाहोरिया, एक पंजाबी गीत प्रस्तुति। तो मैं सबको पहले अपना नमस्कार करती हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे मंच पे गाने के योग्य समझा और मेरे को इन्विटेशन दिया। तो 2 लाइनें पंजाबी लोकगीत गुरदास मान जी का है, बहुत ही प्यारा। कुड़िए किस्मत पुड़िए तेनू इन्ना प्यार देवा, अपने हिस्से दी दुनिया में तेथों वार देवा। हाय कुड़िए किस्मत पुड़िए तेनू इन्ना प्यार देवा, अपने हिस्से दी दुनिया में तेथों वार दिया। तू जम्मी ते मापे कैड़ पराई है तिए, सारे घर विच कैड़ बेगानी जाई है तिए। हो केड़े घर दी अखां तेनू की सत्कार देवा, हाय अपने हिस्से दी दुनिया में तेथों वार दिया। हाय कुड़िए किस्मत पुड़िए तेनू इन्ना प्यार देवा, अपने हिस्से दी दुनिया में तेथों वार देवा। एक तो भी नहीं सीता मानो राम विसार गए, जुए विच द्रौपदीए तेनू पांडो हार गए। हाय जी करदा मैं अपनी किस्मत तेथों वार दिया, हाय अपने हिस्से दी दुनिया में तेथों वार दिया। हाय कुड़िए किस्मत पुड़िए तेनू इन्ना प्यार देवा, अपने हिस्से दी दुनिया में तेथों वार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में तेथों वार दिया। हाय कुड़िए किस्मत पुड़िए। पहले मैं बुलाना चाहूँगी श्री सुशीला सब इंस्पेक्टर जी हमारे बीच हैं। और आज के जो अध्यक्ष हैं बागला जी, राजकुमार बागला जी, और उनकी धर्मपत्नी भी हैं यहाँ पर, तो उन्हें भी मैं एक बार बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। अब जिनका सम्मान होगा उन्हें बुला लेते हैं। दिव्या यादव जी, नेशनल सीनियर मेडलिस्ट प्लेयर ऑफ विशु, इनके द्वारा वुशु और जूडो में ब्राउन्ज एवं गोल्ड मेडल जिला व नेशनल स्तर पर प्राप्त किए गए हैं। ऐसे लग रहा था, पता है मैंने जब इनको देखा पीछे, मैंने कहा कोई बच्चा आया भाई साथ में। जब मैंने नाम लिया ना दिव्या यादव, मेरे को लगा कोई ऐसे भारी शरीर की महिला होगी। जब ये खड़ी होगी ना मेरी खुद की हंसी निकल गई, पर नहीं। यही मैं कहना चाहती हूँ, शरीर पे मजा हो गई। जोरदार तालियां दिव्या यादव जी के लिए। सर
सम्मान समारोह के लिए मैं श्रीमती अनीता तारवर जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। चलिए कोई नहीं, श्रीमती वीरपाल कौर, एक बार जोरदार तालियां। ये जीव के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जीव प्रेमी हैं। इनके दिल में बचपन से ही जानवरों के प्रति एक प्रेम रहा, एक भावना रही। इनकी पूरी टीम निरंतर भूखे प्यासे जानवरों के भोजन के लिए कार्यरत रहती है, घायल जानवरों के लिए इलाज उपलब्ध कराती है। अब तक इनकी पूरी टीम ने 25 स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करा है। एक बार जोरदार तालियां वीरपाल कौर जी के लिए। एक बात और कहूँगी, देखिए जो इंसान होते हैं वो अपना दर्द बयां कर सकते हैं। एक बेजुबान से प्यार करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत, मैं तो कह रही हूँ, लुप्त होती चीज़ है। कुत्ते को देख के सब भागते हैं या भगाते हैं। स्ट्रीट डॉग, इनके द्वारा 25 स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया है। छोटी बात नहीं है, जोरदार तालियां वीरपाल कौर जी के लिए। कड़ी में चलते हुए श्रीमती सुषमा गुप्ता जी, श्रीमती सुषमा गुप्ता जी के बारे में बता दूंगी। सीनियर साइंस टीचर हैं, साहित्य लेखन में इनकी रुचि है। समय समय पर विद्यालय के जरूरतमंद बच्चों की ये मदद करती हैं। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती सुषमा गुप्ता जी। मैम ने कहा है कि वो एक कविता सुनाना चाहती हैं आज के इस समारोह के लिए, तो जरूर मैम। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं RM चैनल और पुष्पा देवी बागला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस सम्मान योग्य समझने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम अपने काम के लिए कहाँ इतने सम्मान की उम्मीद करते हैं, पर एक लालसा रहती है कि हमारा आदर किया जाए, हमें प्रेम किया जाए। और वैसे अब नर और नारी को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है, पर हम कहाँ एक दूसरे के बिना पूरे हैं। नर है तो नारी है और नारी है तो नर है। कुछ इसी के ऊपर मैंने अपनी एक छोटी सी कविता लिखी है, मेरा मन है आपको सुनाऊं। उपमान बदल, सुकोमल सौंदर्य रूपा के अब उपमान बदल गए। नारी अब सुकोमल नहीं, सौंदर्य रूपा ही नहीं, आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी, विशाल स्वरूपा बन गए। हाथों की चूड़ी अब ना तुझे, हाथों की चूड़ी अब ना तुझे कमजोर करती है। आ जाए जो तेरे हाथों में, बंदूक भी सुंदर लगती है, बंदूक भी सुंदर लगती है। पैरों की पायल, पैरों की पायल तेरी कब बेड़ी बन पाती है। जोश भरे तेरे कदमों से, जोश भरे तेरे कदमों से चाल बदलती जाती है, चाल बदलती जाती है। दृढ़ निश्चय से तुझको दुनिया की सोच बदलनी आती है। अपनी मंजिल अपनी राहें खुद बनानी आती हैं, खुद बनानी आती हैं। बढ़ा जो विरोध का स्वर, जब नारी का विरोध किया जाता है, वैसे नारी चाहे अपनी गर्दन काट के दे दे प्यार से, पर बहुत ज़्यादा जब विरोध किया जाता है, बढ़ा जो विरोध का स्वर, तू विद्रोह का स्वर बन जाती है। तेरी रजा के आगे सारी दुनिया झुक जाती है, सारी दुनिया झुक जाती है। तू सृजन करता सृष्टि की, तू सृजन करता सृष्टि की, जब कभी विध्वंस कारक बन जाती है, हो जाती है। कोई छेड़े तेरे आत्मसम्मान को, कोई छेड़े तेरे आत्मसम्मान को, तू नागिन बन डस जाती है, तू नागिन बन डस जाती है। अबला नारी की उक्ति, अबला नारी की उक्ति अब कहाँ तुझको भाती है। सबल स्वर रूप से तू शक्ति स्वरूपा बन जाती है, शक्ति स्वरूपा बन जाती है। पराजित अब ये दुनिया ना, पराजित अब ये दुनिया ना तुझको कर पाती है। हौसलों से तू अपनी अपराजिता बन जाती है, अपराजिता बन जाती है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए, बहुत अच्छी कविता। सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सुमन वर्मा जी, जो कि जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ 2nd ग्रेड के पद पर कार्यरत हैं, इनके द्वारा चिकित्सालय में आए मरीजों की पूरी मदद की जाती है। और जोरदार तालियां श्री सुमन वर्मा जी। मैं
मैं एक बार चाहूँगी कि सुशीला जी स्टेज पर बने हैं, उनका पूरा जो महिला शक्ति दल है एक बार वो फिर से मंच पर आए, आपका सम्मान रहता है अभी। तो एक बार जोरदार तालियां महिला शक्ति दल के लिए। प्रीति मैम आप भी आ जाइए मैम। और सुरेंद्र कच्छावा जी और लक्ष्मण सिंह पवार, इनको भी बुला लेते हैं एक बार सर, सम्मान देने के लिए आ जाए। जोर से तालियां। महिला शक्ति दल को यहाँ पर आई हुई श्रीमती सोनल जी भी सम्मानित करना चाहती है, अपनी तरफ से वो कुछ लाई हैं महिला शक्ति दल के लिए। एक प्यारा सा केक सोनल जी की तरफ से महिला शक्ति दल के लिए। मैं चाहूंगी महिला शक्ति दल और मुख्य अतिथि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। चलते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। आरती ठाकुर की तरफ से आज के सम्मान समारोह में एक गीत प्रस्तुति है। एक बार जोरदार तालियां आरती ठाकुर। Oh
आरती जी ने बहुत अच्छा गाया, मतलब बिल्कुल सरस्वती गले में है। अगले सम्मान समारोह को देने के लिए मैं एक बार फिर से श्रीमती बबीता गौड़ जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ, श्रीमती प्रीति गर्ग और डॉक्टर दीपा मामा। थोड़ा सा कष्ट करिए एक बार। और जिनके लिए इन्हें बुलाया जा रहा है श्रीमती चित्रलेखा जी, श्रीमती चित्रलेखा जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सरकारी साइंस टीचर, इनके साहित्य के क्षेत्र में रुचि है। शिक्षा दिवस पर ये कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तर पर इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती चित्रलेखा जी। जरूर जरूर, मैं पूछने की जरूरत ही नहीं, आज तो महिला दिवस है। आज तो माइक भी हमारा, पंक्तियां भी हम पर होंगी, बोलेंगी भी हम, तालियां भी हमें बजाएंगी, हमें जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत कला मंच का, मुझे सम्मान का अवसर मिला। ये कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में अविस्मरणीय रह जाते हैं। कुछ सम्मान, कुछ पल ये बहुत मायने रखते हैं ज़िंदगी में। एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। काम सभी करते हैं, काम को एप्रिशिएट अगर किया जाए तो थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है। मेरी मित्र सुषमा जी जिन्होंने कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मंच पर प्रस्तुत की, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, आपके सामने प्रस्तुत है। मैं नारी हर रंग में, हर रूप में ईश्वर की सुंदर अभिव्यक्ति हूँ। सृष्टि को जो पलवित करती मैं नारी हर अस्तित्व की शक्ति हूँ। कभी सुबह की ओस में लिपटा सफेद बादल सा आंचल हूँ। कभी झील में जन्मा कमल, कभी स्नेह भरी वर्षा हूँ। कभी नभ में हंसते चंद्रमा की विभासी, तो कभी नभ भेती मरीची हूँ। हर रंग में, हर रूप में ईश्वर की सुंदर अभिव्यक्ति हूँ। कभी वीणा, कभी विनीता, कभी वीणा, कभी विनीता, कभी रानी, कभी सुनीता, तो कभी स्वाति की बूंद सी दर्शना हूँ। कभी विहल वसुधा को निर्मल कर जाती, कभी ज्वाला सी धधकती दुर्गेश हूँ। कभी निर्मल विधात्री, कभी कुसुमासव कीर्ति सी, कभी विनम्र सा अनुग्रह, तो कभी घन प्रिया चित्रासी, कभी स्वर्ण लता के फूलों से का रेशम सी सौंदर्य हूँ, तो कभी शबरी सा मौन हूँ। कभी वसंत ऋतु की सुषमा सी, हर रूप में मेरी माया है, मुझ में ब्रह्मांड समाया है। कहीं हूँ सब, तो कहीं कौन हूँ मैं। हर रंग में, हर रूप में ईश्वर की सुंदर अभिव्यक्ति हूँ। विविध स्वरों का जैसे सजा हुआ वितान हूँ मान भी, और मैं ही अभिमान हूँ। सृष्टि को जो पलवित करती मैं नारी हर अस्तित्व की पहचान हूँ। धन्यवाद। एक इस कविता की खास बात ये है, इसमें मेरी सभी सखियों के नाम समाये हैं। धन्यवाद। बहुत एक बार जोरदार तालियां। मैम ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। बबीता गौड़ जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और श्रीमती पुष्पा देवी बागला चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजकुमार बागला जी को एक बार मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। और इसी के साथ श्रीमती परमिला जी जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ में 2nd ग्रेड में कार्यरत हैं। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। परमिला जी,
एक बार जोरदार तालियां परमिला जी के लिए। इसी के साथ मीनू सोनी, जोरदार तालियां मीनू सोनी के लिए। ये नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर ऑफ वुशु, इनके द्वारा स्टेट लेवल पर विशु जूडो बॉक्सिंग में स्वर्ण व कांस्य पदक प्राप्त किए गए हैं। मीनू सोनी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये तो बड़ा नहीं छोटे ही। एक बार जोरदार तालियां मीनू सोनी के लिए। इसी के साथ डॉक्टर सोनिया चुग। डॉक्टर सोनिया चुग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर CMHO ऑफिस में कार्यरत हैं। इनके द्वारा समय समय पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, महिला संबंधी रोगों के लिए जागरूक करते हैं। मैं जोरदार तालियां डॉक्टर सोनिया चुग। मैं चाहूंगी सोनिया मैम 2 शब्द कहें आज नारी शक्ति सम्मान समारोह पर। एक बार जोरदार तालियां सोनिया चुग के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद, मुझे इस मंच का भाग बनाया आप लोगों ने। अब महिला दिवस पे बहुत सारे अपने लेक्चर भाषण तो सुनते रहते हैं कि महिलाओं ने ये किया वो किया, बहुत सारे समानता के अधिकार मिले, पर मैं जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ तो हम देखते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं समानता का वो अधिकार नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है PCPNDT, सबको पता होगा, उसमें बहुत सारे डिकॉय ऑपरेशन होते हैं। तो उसकी क्यों ऐसा एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी अगर हम समानता का अधिकार की बात करते हैं? क्यों ऐसे डर के एक्ट होने के कारण माँ बाप अपना वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करवा पाते और मजबूरी में लड़की को पैदा करते हैं? क्यों नहीं खुशी से? कहा जाता है कि लड़की लक्ष्मी है, हमेशा शुरू से अपने पुराणों में चला आ रहा है कि जब घर में लड़की पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है। कभी लड़के के जन्म पे नहीं कहा जाता कि विष्णु या कुबेर पैदा हुए हैं। पर ये चीज़ें सिर्फ किताबों में है, धरातल पे अभी भी नहीं है। फीमेल फिटिसाइड अभी भी अपने समाज में हो रहे हैं, इसीलिए ये PCPNDT जैसे एक्ट अभी भी बने हुए हैं और डिकॉय करने पड़ते हैं। तो सिर्फ किताबी बातें ना करके सच में अगर समानता का अधिकार मिले तो लगेगा कि समाज में कुछ बदलाव हुआ है। और इसके साथ साथ अपने देखते हैं कि महिलाएं आजकल पर्सनल प्रोफेशनल दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक अभी भी नहीं है। वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। क्योंकि मैं हेल्थ से हूँ तो मेरा तो टॉपिक हेल्थ ही रहेगा। तो मेरा जो प्रोग्राम है उसमें हम 30 से ऊपर जो भी मेल फीमेल सबको अपना एक हेल्थ चेकअप करवाने के लिए कहते हैं, NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो उसमें हमारा एक मेजर पार्ट रहता है महिलाओं के लिए कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। उसमें रहता है कि अगर महिलाएं समय रहते अपना एक खुद एग्जामिनेशन करके कहीं भी उन्हें कुछ लग रहा है, जैसे ब्रेस्ट में कहीं अपना अगर वो हर महीने एग्जामिनेशन करें, कहीं भी कोई उन्हें गांठ या कुछ ऐसा लगता है तो वो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। तो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पूरे घर की धुरी उनके आसपास घूमती है तो वो इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को इग्नोर करती है। तो आप जैसे सब लोग आजकल आप देख लोगे कि एक सीरियल बहुत चल रहा है अनुपमा, उसमें वो लास्ट में यही कंक्लूजन निकालती है कि अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है, खुद को भी अपने लिए भी सोचना ज़रूरी है। तो ज़रूरत है कि अपने लिए भी सोचें और समाज में अभी भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सोनिया चुग के लिए। इनकी बात को अगर मैं एक लाइन में कंप्लीट करूं तो वो यूं होगा कि सबका ध्यान रखने वाली जब तक अपना ध्यान नहीं रखेगी तो सबका ध्यान कौन रखेगा? एक बार खुद के लिए तालियां बजा दो क्योंकि सब घर पर सबका ध्यान रखते हैं। थैंक यू मैम। श्रीमती शशि मोदी जी, ये समाज सेविका हैं। इनके द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके भोजन में अन्य उपयोग सामान उपलब्ध करवाए जाते हैं समय समय पर। श्रीमती शशि मोदी जी, एक बार जोरदार तालियां शशि मोदी जी के लिए।
शशि मोदी जी एक समाज सेविका जो आज से नहीं है, बहुत सालों से ही काम कर रहे हैं। और पूरे गंगानगर को जो इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कला के रूप में सिखाया, जैसे रंगोली है, पेंटिंग वगैरह, और ज़रूरतमंद बच्चों को, महिलाओं को जो हेल्प करना, फ्री ट्यूशन पढ़ाना, जो गरीब बेटियों की शादियों में भी इनकी हेल्प करती हैं ये। मतलब शब्द ही कम है, कितना बोलूँ। जो भी मतलब जहाँ पर भी इनको इनकी ज़रूरत पड़ती है ये पहुँचती है, वहाँ पर सब काम छोड़कर पहुँचती है। इनके लिए मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां बजाएं। जिनकी इतनी तारीफ हुई, मैं चाहती हूँ शशि मोदी जी भी 2 शब्द ज़रूर कहें आज के इस महिला सम्मान समारोह में। प्लीज़ 2 शब्द। नमस्कार, मैं शशि मोदी, लक्ष्मी नारायण मोदी कल्याण सेवा संस्थान की तरफ से आज मुझे यहाँ संजय जी, लक्ष्मण जी ने इनवाइट करके बुलाया सम्मानित करने के लिए। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको भी मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर इन दोनों से ले सकते हैं। और मैं सभी प्रकार की सेवा में आगे रहती हूँ। कोई किसी प्रकार की रिश्ता करवाना हो तो भी फ्री हो रहता है, और किसी को स्टडी की बुक्स चाहिए या कपड़े चाहिए, सब तरह से हम पूरी हेल्प हमारी पूरी टीम पूरी हेल्प करेगी आपकी। आज भी हमने वुमेन डे स्पेशल किया था, कलेक्टर मैडम को भी सम्मानित किया था जाके सूरत। और आगे भी कोई भी सेवा में साथ देना चाहते हैं कहीं पे भी तो हम लोग उनको इनवाइट करके स्पेशली बुला भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। रश्मि लाहौरिया जी, जिन्होंने बहुत अच्छा पंजाबी गीत गाया था। और डॉक्टर दीपा माथुर और राजकुमार बागला जी और संजय कटारिया जी श्रीमती प्रीति गर्ग का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती प्रीति गर्ग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिल्वर सेटिप्रेस डांस स्टूडियो एंड फिटनेस क्लब की नृत्य प्रस्तुति है। आई मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। मैडम ये एड्रेस कहाँ का बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी न हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप न करे। मेरे मारेगी चांदा, ले मारना, क्या हुआ?
आज से अब से आने नहीं मैं तुमको ना छूने दूंगी, जाने को चाहे चलने कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आने मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जाने को चाहे चलने कर दो मान को ना छूने दूंगी। कोई कमजोर कहेगा तुझे तो कोई तुझे नाजुक बोलेगा, पर याद रख आज उंगली उठाने वाला कल हाथ जोड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। एक बार मंच पर ही रहिए, आपने बहुत ज़बरदस्त डांस प्रस्तुति दी। एक बार जोरदार तालियां सिल्वर स्टेरेंस डांस स्टूडियो एंड फिटनेस क्लब। मैं इनके सम्मान के लिए आशीष अरोड़ा जी, गौतम कुक्कड़ जी और संजय कटारिया जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, और सुमेश शर्मा जी को भी। एक बार जोरदार तालियां डांस ग्रुप के लिए। तानिया शर्मा, ठंडा कर दो। श्रीवल्ली सेठी, चित्रा बादम, वीरपाल डाबला, सूरज कुमार, सिम्मी थापा, बानी कुटेला, लास्ट बट नॉट लीस्ट रोशन कुमार। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे डांस ग्रुप के लिए। सुनिधि चारण जी और आरती ठाकुर जी को भी एक बार मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सम्मान को ग्रहण करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। रीना सैनी जी, एक बार जोरदार तालियां रीना सैनी जी के लिए। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, 2011 से बालिका महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में काउंसलर के पद पर ये कार्यरत है। एक बार जोरदार तालियां रीना सैनी जी के लिए। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति उभरती हुई गायिका सुनिधि चारण द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी डीजे सॉन्ग, जो कि हाल ही में ये गीत रिलीज हुआ है और आज आप सभी को सुनिधि चारण के मुख से ये लाइव सुनने को मिलेगा। इसी के साथ जब ये सॉन्ग ये गाएंगे तो ये सॉन्ग उमंग का है, खुशी का है, और आज महिला दिवस है, महिलाओं का दिन है। तो मैं जितनी भी महिलाएं यहाँ पर मेहमान के रूप में आई हैं, अतिथि के रूप में आई, उन सभी से कहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और सुनिधि चारण के साथ एक बार लुत्फ उठाएं इस राजस्थानी डीजे सॉन्ग का। महिलाएं ने उनसे ये प्रण जरूर लिया है कि जो
आपके साथ आपने भेदभाव सहाया है ना घर में? हाथ ऊपर कीजिए किस किसने। मैंने सहाया है। सबके साथ भेदभाव होता है और आज तक हो रहा है घर में। तो आप शुरुआत अपने घर से कीजिए। इन्होंने सबसे पहले कविता की थी कि 60 के दशक में कविता थी कि वो उन्होंने आवाज़ उठाई, तो आज तो आप आवाज़ उठाइए। और एक ताली अपने आप के लिए, प्राउड टू बी बीइंग ए वुमेन। आज अपनी खूबसूरती के लिए आप वुमेन होने के लिए ताली। और दूसरी ताली पुरुषों के लिए जिन्होंने आपको सम्मानित करने के लिए, आपको आगे लाने के लिए लाया। तो दूसरी ताली पुरुषों के लिए। थैंक यू। नाचो तो सैया
उपलक्ष्य पर नारी शक्ति सम्मान समारोह, किंतु डॉक्टर दीपा माथुर जी, श्रीमती डॉक्टर दीपा माथुर जी का सम्मान अभी रहता है, तो मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती डॉक्टर दीपा माथुर जी के लिए, रिटायर HOD संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट PG कॉलेज। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आरंभ चैनल द्वारा जो नारी सशक्तिकरण का नारी शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, वाकई में ये बहुत सराहनीय कार्य है। समाज में इस तरह के कार्य होने से महिलाओं को बढ़ावा मिलता है और जो जिस कार्य को करना चाहता है उसकी प्रेरणा मिलती है। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब देवता निवास करने से मतलब ये नहीं होता है कि स्वर्ग से देवता आके घर में आ जाते हैं, बल्कि उस घर में सुख, समृद्धि एवं शांति का वास होता है। और प्राचीन भारत में महिलाओं को बहुत सुदृढ़ स्थिति प्राप्त थी। समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत सुदृढ़ थी, किंतु जब मुगलों का शासन आया उसके बाद पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई और कुरीतियां आरंभ हो गई। प्राचीन भारत में महिलाएं शास्त्रार्थ करती थीं, उसमें गार्गी, विद्योत्मा इतनी पढ़ी लिखी शास्त्रार्थ में निपुण थीं कि बड़े बड़े पंडितों को भी वो हरा दिया करती थी। किंतु धीरे धीरे समाज में जो कुरीतियां उत्पन्न हुई उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, पंडित मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने, राम मोहन राय जी ने अथक प्रयास किए और वो जो सफलता है वो आज हमारे सामने है। क्योंकि पहले छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर दिया जाता था, कोई ससुराल जा भी नहीं पाती थी कि विधवा हो जाती थी। उन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने प्रयास किए थे, उसका परिणाम ये है कि आज हमारे सामने नारी का स्थान बहुत ऊंचा है। प्राचीन भारत में लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाता था। प्राचीन भारत में युद्ध कला में निपुण थी स्त्रियां। जो अर्जुन की जिससे शादी हुई थी सुभद्रा, वो युद्ध कला में निपुण थी। केकई जो थी वो नृत्य कला में निपुण थी। केकई के 2 वरदान तो हम सबको पता है कि केकई को राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, पर वो 2 वरदान क्यों दिए थे ये किसी को नहीं पता है। अधिकांश लोगों को नहीं पता कि 2 वरदान क्यों दिए थे। उसका कारण ये था कि केकई युद्ध कला में निपुण थी और राजा दशरथ के साथ युद्ध करने जाया करती थी। और जब वो राजा दशरथ युद्ध करते थे तो सारथी बन करके युद्ध का संचालन करती थी, सारथी बनती थी। एक बार ऐसा हुआ कि राजा दशरथ का जो रथ था वो टूट गया और रथ टूटने से उसका पहिया अलग हो गया। रथ को और पहिए को जो एक धुरी जोड़ती है वो एक कील होती है और वो कील निकल गई और कील निकलने से पहिया अलग हो गया और पहिया अलग होते ही रथ गिर जाता और रथ गिर जाता तो राजा दशरथ युद्ध हार जाते। पर केकई ने बड़ी सूझबूझ से अपनी उंगली को धुरी के रूप में लगाया और जब तक युद्ध चला केकई ने अपनी उंगली नहीं हटाई, जबकि उंगली उसकी लहू लहान हो गई। और जब राजा दशरथ को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि तुमने आज मेरे जीवन की रक्षा की है और मुझे युद्ध जीत के प्रतिष्ठा दिलाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मुझे 2 वरदान मांगो। तो उसने कहा मैं समय आने पर मांगूंगी, पर उस समय आने पर जो वरदान मांगे वो तो सर्वविदित हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में जो नारियां हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो इसीलिए नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतनी बड़ी कविता लिखी है झांसी की रानी पे, वो इसीलिए नहीं लिखी है क्योंकि उसने कुछ काम किया था, इसीलिए लिखी गई है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी पंक्तियां इतनी सटीक हैं कि अगर उनका विषय का ध्यान से पढ़ा जाए
तो वो एक एक बात, एक एक शब्द उसका बिल्कुल सच्चा प्रतीत होता है। और आजकल लड़कियों को इतना बढ़ावा मिल रहा है, आजकल माँ बाप इतने शिक्षित हैं, माताएं शिक्षित हैं, इसलिए लड़कियों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट दंगल में कुश्ती जीत के लाई, गोल्ड मेडल जीत के लाई, और उनके ऊपर पिक्चर बनी, फिल्म बनी, ये बहुत गर्व की बात है। और उस फिल्म को विदेशों तक में लोगों ने देखा। जो लोग हिंदी नहीं जानते, हरियाणवी जिनकी समझ में नहीं आती, फिर भी वो लोग वो पिक्चर देखने गए, वो फिल्म देखने गए, क्योंकि उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से कल्पना चावला का नाम अमर है, सारे विश्व में कल्पना चावला का नाम अमर है, क्योंकि वो वैज्ञानिक थी, अंतरिक्ष में गई और अंतरिक्ष में उसने अपनी जान गंवा दी, किंतु फिर भी वो अमर होकर मरी। मरते तो सब हैं, पर कोई अमर होकर मरता है, किसी का नाम होता है। भारत की नारी जो है वो किसी बात में कम नहीं है, ये आज चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मैं तो अभी विदेश यात्रा करके आई हूँ, मैं 8 महीने लंदन रह के आई हूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ की स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, पर भारत की नारी का वहाँ भी बहुत सम्मान है। वो कहते हैं आपके जो संस्कार हैं वो इतने बढ़िया है, भारतीय संस्कार, कि हम उसके आगे नतमस्तक हैं। और ये सारी बातें जो हैं हमें दुनिया में अलग पहचान दिलाती हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति जो है वो अलग पहचान रखती है, भारतीय संस्कृति के आज पूरे विश्व में माना जा रहा है। आज जहाँ कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, बहुत ही बढ़िया, मुझे यहाँ आके, हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज मैं आना नहीं चाह रही थी, किंतु फिर भी मैंने कहा प्रॉमिस किया है, मेरा कार्ड में नाम छप चुका है, इसलिए मैं आई हूँ। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तबीयत ठीक हो गई यहाँ आकर। और जिनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, वो बधाई के पात्र हैं। और आयोजकों ने जो इतना सुंदर कार्यक्रम किया, वो उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आयोजकों को एक शानदार कार्यक्रम के लिए, और मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही अच्छी बातें कही मैम ने। मैं मैम से कहूँगी वो मंच पर शोभा बनाए रखें। इसी बीच श्रीमती वीना चौहान जी और श्रीमान सुमेश जी को मैं एक बार चाहूँगी कि वो मंच पर आएँ आराम से। और हमारे बीच अमनदीप कौर जी पहुँच चुकी हैं। मैं चाहूँगी मैम एक बार स्टेज पर आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती अमनदीप कौर। एक बार जोरदार तालियां अमनदीप कौर के लिए। अब मैं जिनको सम्मानित किया गया है उन सभी से निवेदन करूँगा कि मंच पर आए। आज के कार्यक्रम की धुरी विशेष जो एंकर है उनको सम्मानित करना है। जिनको सम्मानित किया जा चुका है वो मंच के पर आए, उन्हीं के द्वारा ही उनको सम्मानित करना चाहते हैं हम। प्लीज़ जिनको सम्मानित किया गया वो मंच पर आए। मेरा सम्मान किया गया। वैसे मैं सम्मान की हकदार नहीं हूँ, मुझे केवल पर्ची दी जाती है और बोलना होता है। जो यहाँ पर आकर सम्मान लेते हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में, केवल ये तालियां बजवाने के लिए। कोई उनसे पूछे, सिर्फ उनको पता है। पर किंतु एक महिला के पूरे जीवन में जो सबसे पसंदीदा किरदार होता है वो होता है माँ, सबसे पसंदीदा। पर मैं थोड़ा सा इस भाग से थोड़ा सा कुंठित रह गई। पिछले वर्ष मेरी माँ का देहांत हो गया कोरोना काल के कारण, किंतु मैं मेरी मम्मी के बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब थी, लाडली। जिसको अभी मैम ने कहा ना कि किसके साथ भेदभाव हुआ हाथ उठाओ, मैं नहीं उठा सकती, मेरे साथ कभी भेदभाव हुआ ही नहीं है। तो मैं 2 पंक्तियाँ केवल अपनी माँ के लिए कहूँगी कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल देखा था अपने आप को माँ की आंखों में, कल देखा था अपने आप को माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया,
ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोली तो मेरे घर में उजाला हो गया, मेरे घर में उजाला हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तनीषा राणा आप सभी से विदा चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी कार्यक्रम में कोई बुलाए तो। तब तक के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह प्रेम बनाए रखें और अपना व्हाट्सएप नंबर स्वागत कक्ष में रखे हुए या रजिस्टर में जरूर नोट करवा के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।